सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एसएचएल राजपूत और हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा पे चंडीगढ़ से, और जो कि हम अपनी एक्टिवा से ही कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हम एक्टिवा से ही करते हैं। एक्टिवा भी दिखानी है भाई। हाँ। नया गांव से पहले 36 सेक्टर हेमंत को लेने गया और उसके बाद हम दोनों पंचकुला की तरफ आ गए हैं। सुबह के 6 बजे हमने चंडीगढ़ को अलविदा कह पंचकुला में एंट्री ले ली है। ये जा रहा है कालका शिमला और राइट जा रहा है दिल्ली जीरकपुर होके और नाडा साहब होके नानपोंटा। माना था 405, देहरादून था 146। शिमले निवसना कसोली निवसना चंबे जाना जरूर। वो आकी प्रेग्नेंट करती ट्राला भाई, ट्राले की तो जान ही ले ली इन्होंने भाई। खुल गया ना ये, सीधा जाएगा धप। हरियाणा को करते हैं अलविदा और हिमाचल में एंट्री करते हैं। तो लो जी, कालाम आ गया, कालाम कालाम कालाम। और हम अपनी जन्मभूमि में आ गए हैं। हिमाचल अपनी जन्मभूमि, गढ़वाल अपनी पितृभूमि और चंडीगढ़ अपनी कर्मभूमि। लो जी, यहाँ से सोलन शिमला चला गया लेफ्ट, देहरादून रह गया 87, पोंटा साहिब 42 है। चलो ब्रेक लें अब थोड़ा। 95 किलोमीटर हो गए, 7:45 बज गए हैं। अब यहाँ पे एक ब्रेक मारते हैं। तो पराठे लाए थे आलू के, लेकिन हमें यहाँ पे सब्जी नहीं मिली। एक चाय बकवास बनाई थी तो ये दूसरी चाय बनवा रहे हैं। थोड़े थोड़े से मतलब 2-2 बाइट खाए हैं पराठे के, बाकी दिन में देखेंगे। 8:30 हो गए, आधा घंटा तो मिल ही गया रेस्ट। 96 किलोमीटर चल गया ना अभी, तो मैं रुकता था 80 किलोमीटर पे क्योंकि मैं सीधा निकलता था घर से। अभी हम इतना घूम के आए हैं तो मैं यहाँ पे वैसे ही आधे घंटे का रेस्ट देखता था। अबे ये तो वही है चंबा वाली, अब आ रही है इतनी देर बाद। तो जी हिमाचल खत्म, उत्तराखंड शुरू। – 140 किलोमीटर चल गए, 9:30 हो गए। बस देहरादून आने वाला है। एक सुसु ब्रेक ले लेते हैं। तो हम तो आगे से भरवाते थे लेकिन 160 चल गई है। आज हम थोड़ा लंबा भी गए हैं क्योंकि पेट्रोल पंप से घर का भी था, फिर 36 से इतना उल्टा घूम के गए हैं, तो इसलिए जल्दी भराना पड़ रहा है क्योंकि डिप डिप कर गई है। पता नहीं वहाँ वो देहरादून जहाँ से मैं भरवाता था वहाँ पहुँच पाती। 370 कल ही भरवाई है, 40 थी, 40 से सीधा 20 हो गई है। कल ही डलवाया नया टायर। कम कैसे होगी? गड्ढों में तो नहीं, कहीं गड्ढों में बज के होती है। वही तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे ISBT, और अगर लेफ्ट जाते तो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जो मतलब वो देहरादून के अंदर आ जाता। तो अब हम बाहर से, पहले मैं अंदर से जाता था पर अंदर से टाइम बहुत वेस्ट होता था। अब हम सीधा बाहर ही निकलेंगे। वो देख विक्रम जा रहा है, ये तो जा रहा है विक्रम। कह रहा कहाँ है? देख तो नहीं मुझे, विक्रम जा रहे हैं, 2 विक्रम जा रहे हैं भाई। ये ISBT में यहाँ पता कब आया था? जब मसूरी से हम वापस आ रहे थे ना। 200 किलोमीटर पे फिर इसको 20-25 मिनट तो देना पड़ेगा रेस्ट। तो केदारनाथ है 247, हेमकुंड साहिब 289 और बद्रीनाथ है 308। तो जी 200 किलोमीटर चल चुके हैं, 11:30 हो गए हैं। देहरादून क्रॉस कर दिया है, ऋषिकेश बस पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हमने हवा चेक करवाई, उसने ना तुक्के से भर दी थी हवा। पिछले टायर में 60-65 और अगले में 38, इतनी ज़्यादा हवा थी। तो अब अगले में हमने 29 करवाई है और पिछले में 35। यहाँ पे है योग नगरी ऋषिकेश, जहाँ से सारी स्टेट से रेल के द्वारा आ सकते हैं और फिर वो वहाँ से रेल से यहाँ से जाएगी। ये वाला ट्रैक है, यहाँ से वो सामने रेलवे स्टेशन बन रहा है और फिर वहाँ से पहाड़ों के जो अंदर से टनल से होते हुए जाएगी पूरा। ये 4 धाम के लिए जाएगी रेल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए। यहाँ पहाड़ से हमें अंदर आना है और हमारे पहाड़ों की जर्नी अब शुरू होने वाली है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान देखे नहीं?
क्या यार, तूने देखे ही नहीं, बता, मिस कर दिया तूने। तीनों एक साथ खड़े हुए थे, उधर टट्टी आ रही थी, उनको कह रहे 2 नंबर, कह रहे 2 नंबर जाना है। तो जी देवप्रयाग है यहाँ से 73 किलोमीटर। टिहरी गढ़वाल में हमने एंट्री कर दी है और यहाँ पे हमारा राष्ट्र ध्वज चमक रहा है। अब यह नदी पहाड़ नारी है, दूसरी तरफ है बैठी जे बैग लेके बॉडी को बैग भी टंगी हुई। तो ये लेफ्ट जा रहा है नरेंद्र नगर टिहरी के लिए, चंबा। और यहाँ पर ये जय हो प्रभु लाइन लगी है भक्तों की। देख कितने फॉरनर आ रखे हैं। बद्रीनाथ 291, केदारनाथ 223। तो जी हम आ गए हैं ऋषिकेश में, ऊपर चढ़ गए हैं, नीचे राफ्टिंग चल रही है मस्त, और वहाँ पे मंदिर है सामने दिखाई दे रहा है, और ये है गंगा जी। क्या व्यू आ रहा है, तेरे क्या? ये सारी लैंडस्लाइड हो रखी है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर, क्या छोटा हो रखा है यहाँ पे रोड, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। कंटिन्यू पीछे से हम लैंडस्लाइड देखते हुए आ रहे हैं, कम से कम 8-9 लैंडस्लाइड देख चुके हैं हम। जी इंटरसेप्टर की गाड़ी खड़ी हुई है, स्पीडिंग के चलान हो रहे हैं मजे से। तो जी वहाँ मैगी खा के अब हम चले हैं नीचे। तो जी मस्त सनबाथ लिया जा रहा है आज, और मतलब जैसे होता है ना सनबाथ लेते हैं, एकदम सूरज की धूप पड़ रही है, मस्त ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, तो मैंने कहा एक सनबाथ ले लिया जाए अब। और काफ़ी मस्त व्यू आया। बाकी काफ़ी लेट हो गए हैं, अब चलते हैं। तो एक चीज़ बतानी है, एक अपने भाई हैं, वो मतलब पंजाब से हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, शायद उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी थी, तो वो मोटिवेट हुए हैं हमसे, हमें वो चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी लगी। तो वो एक्टिवा से 2 लोग 4 धाम कर रहे हैं, मतलब कर लिया उन्होंने, और वो बद्रीनाथ से वापस आ रहे हैं, और हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ एक ही रूट पे पड़ता है। तो उन्होंने कहा भाई मिलना ज़रूर है, तो नंबर एक्सचेंज हो गया है। मैंने कहा आप मुझे फ़ोन कर देना, रास्ते में हम कहीं ना कहीं मिल लेंगे। तो उनसे भी मिलते हैं जाके। किसका नाम लिख रहा था? किसका नाम? नाना का। पापा का। मेरा पापा महान। यहाँ तो ये पूरा का पूरा भाई साहब, ये देखो कैसा लग रहा है। नहीं लगता सीधा ऊपर से स्लाइड मार के आओ। देखो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया, सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है, इतनी तगड़ी है लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। तो लो जी 82 आ गया, आगे 83 आएगा, उसके आगे 84 आएगा, 85 आएगा, 86 भी आएगा। तो मतलब ये जगह का नाम 82 है, 83-84 तो नहीं है, पर ये जगह का नाम 82 है। वही तो जाम लगा हुआ है पूरा, ये वही होगा लैंडस्लाइड। ये और महान है, एम्बुलेंस को जगह देने के चक्कर में। और क्या कैसे लोग हैं, अपशब्द बोलने का मन कर रहा है इन लोग, मतलब इतने अनपढ़ लोग हैं कि आगे आगे बाइकें और लेके जा रहे हैं। तो जी आ गए हैं 3 धारा, और 3 धारा बंद है। तो हमने सीधा जाना है, बट अभी हम टर्न मारेंगे क्योंकि हमें कुछ वीडियो बनाना है। टर्न मार हाँ नीचे को चल। तो जी 3:45 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग का वो संगम है, वहाँ का भी हम आगे बनाएंगे वीडियो, जाएंगे। तो हम वहाँ से हमने सीधा जाना था हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ हाईवे पर हम आ गए हैं पौड़ी वाले में। ये जो पुल है, तो यहाँ से ये आगे सारा पौड़ी स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से 8-9 किलोमीटर पे पहलगांव है। सतीश चाचा आज पहलगांव में पहुँचे हुए हैं सबके सब, वहाँ पे कुछ उनका था पूजा वगैरह, कल ही पहुँच गए थे वो। तो हम सोच रहे हैं क्या करें कि यहाँ जाएँ या सीधा जाएँ, तो अभी करते हैं। तब तक भूख लग रही है, सेब सूब हैं, सेब निकालते हैं, सेब खाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ये है संगम जहाँ पे गंगा जी बन रही है। तो जो सामने से साफ़ पानी आ रहा है वो तो आ रहा है भागीरथी से,
जिसको गंगा कहा जाता है, पर मूल रूप से गंगा वैसे देवप्रयाग में आके बनती है सभी के संगम से। तो भागीरथी से आ रही है भागीरथी नदी, और ये जो मटमैला पानी आ रहा है इधर राइट साइड से, इसे कहा जाता है अलकनंदा। अलकनंदा आ रही है सतोपंत ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ के पास है वहाँ से, और ये काफ़ी नदियों से मिलकर फिर यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलती है, और फिर यहाँ से गंगा का निर्माण होता है जो कि हमारी देश की राष्ट्र नदी भी है और एक हमारी पवित्र नदी भी है। ये वो है मरोड़ा वाले हैं, ये मरोड़ा वाले, हाँ मरोड़ा के रहते हैं, इनके मैंने व्लॉग देखे हुए हैं। हमने जो ये थॉट लिखा है, ये थॉट है देवी के संसार में नारी का सम्मान नहीं, कहते हैं खुद को मर्द जो कहलाने लायक इंसान नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम नवरात्रे भी चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे देवियों को मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं। फांसी की सजा भी हुई निर्भया के हत्यारों को, काफ़ी टाइम बाद हुई बेशक, पर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें चलती रहती है। मतलब कोई सोल्यूशन 100% सोल्यूशन इसका किसी के पास भी नहीं है। आई थिंक जो लड़की थी वो डॉक्टर थी शायद, और उसका एक्टिवा उन्होंने हवा निकाल दिया था कि भाई उसका पंचर कर दिया, और बाद में दुष्कर्म करके उसकी बॉडी को जला दिया गया था। तो बाद में जब वो पकड़े गए थे तो उनका एनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने, तो वो बहुत अच्छा था एनकाउंटर किया, लेकिन उसके बावजूद भी, फांसी देने के बाद भी, एनकाउंटर होने के बाद भी क्या ये चीज़ें थम रही है? नहीं। हर इंसान अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है, उसके बाद अपनी बहन के साथ वो बड़ा होता है, उनको एक अच्छी वाइफ चाहिए है ज़िंदगी साथ निभाने के लिए, ठीक है। बेटी होती है तो वो अपनी बेटी को, मतलब हमेशा कहते हैं कि बेटी हमेशा अपने जो पिता होते हैं, बाप होते हैं, उनकी लाडली होती है, और बाप भी हमेशा लड़कों से ज़्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यवश हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती है, सुनने को मिलती रहती है। सल्यूशन खोजने की सोचें। अब मैं सोचता हूँ कि भाई क्या किया जाए। हम जितना मर्जी जस्टिस चला लें, लेकिन हमारा कहीं जस्टिस भी एक, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी एक कहीं ना कहीं फेलियर है उसका। जीवन में बात करते हैं इनके ऊपर, फिर 2-4 दिन बाद सब अपने व्यस्त हो जाते हैं जीवन में, और फिर वही रूटीन चल पड़ता है। उसके बाद फिर कोई बड़ा केस आता है, लोग फिर मशाल लेके एक नारे लेके चल पड़ते हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, चलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर काम क्या कर सकते हैं? काम ये कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें यंग जनरेशन को शिक्षा देनी है, जो छोटे आने वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी है, और हम यही प्रयास करेंगे कि हम यंग जनरेशन को थोड़ा इस चीज़ के बारे में समझाएं और नारी का सम्मान करना सिखाएं, अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाएं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि सबसे पहले आपको खुद को नारी का सम्मान करना सीखना होगा, अपने घर में अपनी बीवियों का सम्मान करना होगा, ताकि बच्चे, जो आप करोगे बच्चे भी वैसा सीखेंगे। तो अगर आप नारी का सम्मान करोगे, अपनी बीवी का सम्मान करोगे, बच्चे भी सम्मान करेंगे। तो बस यही है कि हम यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीख देंगे तो इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। बद्रीनाथ है यहाँ से 227, श्रीनगर रह गया 36, और हम स्पेशली वहाँ से, क्योंकि व्यू अच्छा आता इसलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउडेड हो चुका है, तो यहाँ से व्यू लेना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पे सबके सब ये गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। भाई साहब क्या खतरनाक है, सारी जगह ही लैंडस्लाइडें हो रखी है। तो जी डिप कर गई है अपनी, 311 किलोमीटर चल गई है 4:50। तो मलेथा यहाँ से रह गया 7-8 किलोमीटर, लेकिन हमने क्योंकि डिप कर गई है तो मलेथा से पहले भी पेट्रोल पंप आता है, फिर मलेथा में और फिर श्रीनगर में 2-2 हैं। चलो जी प्रॉपर 400 रुपये का हो गया। मलेथा से ये जो कट है ये न्यू टिहरी वाला है, जब हम केदारनाथ से आए थे न्यू टिहरी से, तो ये वाला कट होता है। और अब तो अभी देवप्रयाग से हम मलेथा आ गए हैं और मलेथा से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, और ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है। ये नीचे जा रही है अपनी अलकनंदा, ये अलकनंदा है जो कि बद्रीनाथ से आती है सतोपंत ग्लेशियर से, और ये सामने का नज़ारा देखो कितना प्यारा है यार, मतलब अल्टीमेट अद्भुत नज़ारा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये ड्रीम प्लेस होगी। अगर आप भी देख रहे होंगे आपको भी लग रहा होगा यार ऐसी जगह में घर हो तो क्या मज़ेदार है। देखो क्या नज़ारा है, वाह 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 अल्टीमेट। तो यहाँ से हो गया टिहरी गढ़वाल समाप्त, और अब यहाँ से पौड़ी गढ़वाल शुरू हो रहा है इस पुल के बाद से, वो नीचे अलकनंदा, और अब हम आ गए हैं पौड़ी गढ़वाल की तरफ श्रीनगर। यहाँ से ये ऊपर रास्ता जा रहा है जो कि पौड़ी के लिए जा रहा है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर पे खंडा मार्केट, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर असनोली मेरा नान का है, और ये दिखा रहा है पौड़ी 29, ये वाला रास्ता है पौड़ी के लिए। रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर। हम श्रीनगर पहुँच गए हैं। ठीक है। आप पता क्या करो, धारी देवी मंदिर आएगा,
हाँ बस हम वहीं पे रुक रहे हैं, हम वहाँ दर्शन कर रहे हैं, आज उधर ही। ठीक है। तो ये आ गया है श्रीनगर का बस स्टैंड, सरदार की दवाई रखी है। और हम यहाँ पे घूम रहे थे केदारनाथ के टाइम पे, याद है जब केदारनाथ आए थे यहीं तो रूम लिया था हमने आगे। सरदार की दवाई ली तूने? ना, ले लिया। तुंगनाथ के टाइम, केदारनाथ के टाइम हम यहाँ पे रुके थे। और तुंगनाथ के टाइम पे मैं इसके पीछे रुका था, रात को हम 10 बजे पहुँचे थे यहाँ पे। ये तो यूके वाले हैं, फोन करता हूँ। बहुत तेज होगी, तेज होगी। ओए बड़ी तेज होगी बारिश एकदम से। भाई साहब एकदम से यहीं पे आके हुई, बच गए 6:05। रुको 2 मिनट। हाँ मैं भी बाहर प्रसाद के इधर ही हूँ। और मतलब जस्ट हम यहाँ पहुँचे ही थे और इतनी तेज बारिश हो गई है, शुक्र हम बच गए भीगने से। माता रानी ने हमें बचा लिया थोड़े से में, अगर हम थोड़ा पीछे होते ना तो हम गए थे। 1-2 किलोमीटर भाई साहब पूरे गिल्ले हो जाते, कुछ नहीं बचता, मिलता ही नहीं कुछ। जितनी देर में रेनकोट पहनते उतनी देर में तो सुहा हो जाता। तो जी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी और अब फिर से तेज़ हो गई है। जैसे हम प्रसाद लेने लगे, वो भाई अंदर शेल्टर में खड़े हैं, उनकी एक्टिवा वहाँ खड़ी है जिन्होंने मुझसे मिलना है। तो दोस्तों इस एपिसोड को यहीं पे समय समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि फर्स्ट डे का सेकंड पार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत दिखाना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भाई मुझसे मिलने वाले हैं, एक तो उन्होंने 4 धाम एक्टिवा से कर लिए हैं, जबकि वो उत्तराखंड से नहीं है। दूसरी बात, वो प्रियंका मेहर के इतने बड़े फ़ैन हैं कि उनको गढ़वाली नहीं आती है, लेकिन उसके गाने के बोल याद हैं। तो आपको वो पूरा वीडियो दिखाने के लिए मुझे इसको यहीं पर कट करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहिए। खत्म।